इसी में जो है पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेज अबाउट द फंडामेंटल राइट्स इन इंडिया। ओके, लेकिन फंडामेंटल राइट्स जो है दिस इज ऑलमोस्ट इन एवरी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ऑल कॉन्स्टिट्यूशंस, क्योंकि द नेम इटसेल्फ इंडिकेट द फंडामेंटल राइट्स। इससे पहले कि डायरेक्टली हम फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडिया पे आ जाए कि इंडिया क्या क्या फंडामेंटल राइट्स सिटीजन्स को देता है, लेट्स learn about how what is the origin, what is the philosophy of the fundamental rights, कहां से लाए गए USA। ओके, फंडामेंटल राइट्स एक्चुअली origin and philosophy पहले हम समझते हैं कि every human being, everything that exists on the universe, it inherits some sort of fundamentals, some sort of rights। ठीक है, हर जानदार के, जिसको हम कहते हैं ह्यूमन राइट्स भी कह सकते हैं, एनिमल राइट्स कह सकते हैं, हम बहुत सारे राइट्स ऐसे बात करते हैं कि विच आर नॉट एक्चुअली मेंशन्ड एनीवेयर, बट इंस्टिंक्ट बोलता है कि किसी न किसी चीज के अपने नेचुरल राइट्स होते हैं। ओके, बुनियादी हुकूक जिसको हम कहते हैं, बुनियादी हुकूक जो है वहां पे होते हैं, हर एक चीज के अपने फंडामेंट, अपने राइट्स जो है वो होते हैं, जिसको हम कहते हैं नेचुरल राइट्स। क्या कहते हैं? नेचुरल राइट्स। ओके, फॉर एग्जाम्पल दिस नेचुरल लॉ, नेचुरल राइट्स एंड इम्पर्सनल फंडामेंट्स इन इंडिया वाज फाउंड। लेकिन अब जब हम हिंदुस्तान की फंडामेंटल राइट्स की बात करेंगे कि इसकी क्या इंपॉर्टेंस पड़ी, इसको व्हाई दिस हैज बीन गिवन सच काइंड ऑफ इंपॉर्टेंस इन इंडियन पॉलिटिक्स, इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज फंडामेंटल राइट। पहली चीज मैं आपको बताऊं, ब्रिटिश रूल। जैसा आपने देखा होगा कि इंडिया स्टार्टेड इट्स फ्रीडम जो है फ्रीडम स्ट्रगल फ्रॉम 1857 से। तो हम देखते हैं कि किस तरह से इस मूवमेंट के दौरान, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान, किस तरह से इंडियंस की जो राइट्स है उसको कर्व किया गया। सो ऑलमोस्ट इन दिस प्रोसेस ऑफ इंडिपेंडेंस स्ट्रगल द पीपल फेस द लॉट ऑफ ह्यूमन राइट्स वायलेशन। ओके, बहुत सारे वायलेशन किए गए। तो इस लिहाज से व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन वाज फ्रेम्ड, इट वाज फ्रेम्ड कि हमें जो है एक फंडामेंटल राइट्स होने चाहिए कि गवर्नमेंट शुड नॉट बी सुप्रीम, गवर्नमेंट शुड नॉट बी द सच कि वहां पे जो है गवर्नमेंट जो है इट शुड नॉट बी डेस्पोटिक, इट शुड नॉट बी फॉर एग्जांपल ऑटोक्रेटिक, इट शुड नॉट बी मोनार्क। यहाँ पे जो है गवर्नमेंट पे भी थोड़ा बहुत कुछ गवर्नमेंट जो है उस पे कुछ कर्व होना चाहिए, उसके पावर्स एब्सोल्यूट नहीं होने चाहिए। इस तरह से जिस तरह से अंग्रेज समझते थे, वो लोगों को ऐसे ही मारते थे। फिर हम वो भी देखते हैं कि जलियांवाला बाग में जनरल डायर को उसको वहां पे अवार्ड से रिसीव किया गया इंग्लैंड में वगैरह, है कि नहीं। सो दिस प्रोसेस आल्सो इंस्पायर्ड द पीपल, दिस आल्सो इंस्पायर्ड द फ्रेमवर्क ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कि ये फंडामेंटल राइट्स जो है ये हमें प्रोटेक्ट देंगे फ्यूचर में, कि जिससे हम जो है हमारे सिटीजन जो है, हमारे लोग जो बढ़ते जाएंगे, उस तरह से उनको प्रॉब्लम्स फेस नहीं करनी पड़ेंगे जिस तरह से हमने स्ट्रगल के दौरान किए। एक रीजन ये था कि इसको ज्यादा इंपॉर्टेंट। दूसरी चीज क्या है, इंडिया इज ए मल्टी रिलीजियस एंड कास्ट मल्टी कल्चरल कंट्री, मल्टी कास्ट कंट्री। हमें पता है कि इंडिया इज बेसिकली ए कंट्री व्हिच इज इन द वर्ल्ड इज द बेस्ट सिंबल ऑफ मल्टी रिलीजियस, मल्टी कास्ट। यहाँ पे बहुत सारे मज़ाहिब हैं, यहाँ पे बहुत से कास्ट हैं, यहाँ पे बहुत सारे कल्चर हैं। यहाँ पे जब हम फॉर एग्जाम्पल हम कास्ट की बात करते हैं, जब हम हिंदुइज्म में देखते हैं कि ब्राह्मणीज, शूद्रास, वैश्यास, इसी तरह क्षत्रियास, सो इज फॉर एग्जाम्पल इट इज इन ए डिसेंडिंग ऑर्डर। फॉर एग्जाम्पल ब्राह्मण सबसे ऊपर है, शूद्रा सबसे नीचे है। तो वहां पे एक टसल रहता था कि एक दूसरे को इंसान ही नहीं समझते थे। ठीक है, हर एक के लिए इवन कि फॉर एग्जाम्पल ट्यूबवेल में पानी एक पी सकता है, दूसरा नहीं पी सकता है। एक बेंच पे अगर कोई बैठेगा तो दूसरा नहीं बैठ सकता। सो ये टसल जो हमें, हालांकि ह्यूमन्स, दे आर ऑल ह्यूमन्स, लेकिन प्रॉब्लम क्या थी, वो एक दूसरे से इतनी नफरत करते, इतने दूर भागते थे कि ऐसा कहा जाता था कि फॉर एग्जांपल टेंपल्स में जाने के लिए वो जो है ब्राह्मण अलग दरवाजा होता था, शूद्र अलग दरवाजा होता था। जो फंडामेंटल राइट्स में अगर हम पूरी कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, लेकिन इसमें फिर भी ये तादाद रहेगा कि वो कहां से जाएंगे, यानी कि फिर भी वो इनइक्वलिटी रहेगी, तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन किस काम की। सो इस चीज को भी कर्व करने की, इस इनइक्वालिटी को, इस चीज को जो इंसान को फील कराता है कि मैं शायद वो नहीं हूं जो वो है, तो इस फील को खत्म कराने के लिए, ये इनइक्वालिटी खत्म करने के लिए भी इसमें जो है फंडामेंटल सर्च किए गए, जिसमें हम कहते हैं अवॉइडेंस ऑफ अनटचेबिलिटी, प्रोहिबिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, आर्टिकल 17। ठीक है, तो इस जो कि इंडिया जो है मल्टी रिलीजियस था, मल्टी कल्चरल था, मल्टी कास्ट था, ताकि सब कास्ट, इस चीज को भी कर्व करने की, इस इनइक्वालिटी को, इस चीज को जो इंसान को फील कराता है कि मैं शायद वो नहीं हूं जो वो है, तो इस फील को खत्म कराने के लिए, ये इनइक्वालिटी खत्म करने के लिए भी
इसमें जो है फंडामेंटल राइट्स किए गए, जिसमें हम कहते हैं अवॉइडेंस ऑफ अनटचेबिलिटी, प्रोहिबिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, आर्टिकल 17, ठीक है। तो इस जो कि इंडिया जो है मल्टी रिलीजियस था, मल्टी कल्चरल था, मल्टी कास्ट था, ताकि सब कास्ट इक्वली फील करे, सब कास्ट जो है वो इक्वली लाइन पे आ जाए, वो जो है दे मस्ट बी ट्रीटेड इक्वल बिफोर लॉ। इसलिए जो है फंडामेंटल राइट्स जो है यहाँ पे रखे गए। Right against the state, तीसरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज राइट अगेंस्ट द स्टेट। फॉर एग्जांपल पास्ट में हम देखते हैं कि अभी भी हम देखते हैं कि सम स्टेट्स जहां पे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है, ठीक है, लेकिन अचानक वो रूलर अपना फेस बदल देता है, वो क्या करता है, वो अपने आप को एब्सोल्यूट मोनार्क वो जो क्लियर करता है, वो पावरफुल खुद को डिक्लेयर करता है, वो फिर जो है डेमोक्रेटिक रिप्रेजेंटेटिव से वो फिर जो है वो डिक्टेटर बन जाता है, जैसे बहुत सारे स्टेट्स में है। तो स्टेट्स के अगेंस्ट भी सिटीजन को राइट मिलता है कि स्टेट जो है अपने पावर के बलबूते पर इन लोगों को ना दबाए। पावर स्टेट जो है अपने पावर के बलबूते पर कुछ लोगों को डिफरेंटली ट्रीट ना करे कि ये सिटीजन है जो वो अच्छे हैं, ये बुरे हैं। इसलिए जो है स्टेट की पावर के अगेंस्ट लोगों को कुछ पावर्स दिए गए उनको प्रोटेक्ट करने के, ताकि वो उनके जो हो सकता है मिसयूज ऑफ पावर जो हो सकते हैं एग्जीक्यूटिव के या लेजिस्लेचर के या जुडिशरी के, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए लोगों को जो है हिंदुस्तान में फंडामेंटल राइट्स दिए गए। इसमें सिंपल फिलॉसफी फंडामेंटल राइट्स इन इंडिया इज आल्सो मेंशन्ड इन द प्रीएम्बल। हमने आपको पहले बताया कि व्हाट इज द प्रीएम्बल? प्रीएम्बल इज द सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, इसमें जो है प्रीएम्बल जो है यहाँ पे प्रीएम्बल में पहले ये चीजें मेंशन है कि किस किस्म के फंडामेंटल राइट्स होंगे। फॉर एग्जांपल प्रीएम्बल में हम देखते हैं देयर इज जस्टिस, liberty, equality and fraternity. Okay, these are things. For example, justice. There should be justice. This is the fundamental right of everybody. He must be treated justly. Okay, जब वहाँ पे justice होनी चाहिए, equality, liberty होनी चाहिए. Everybody must have liberty. हालांकि कुछ absolute liberty तो नहीं है. Absolute liberty मैं आपको आगे बताऊँ. मैंने आपको कहा था कि ancient period में, पुराने जमाने में जो है वहाँ पे might is right हुआ करता था। फिर लोगों ने कहा कि हम एक विलेज में रहते हैं, एक गांव में रहते हैं, हम ऐसे रहेंगे जैसे इकट्ठा रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो है माइट इज राइट होता है, जो पावरफुल होता है, ताकतवर होता है, उसी का दबदबा चलता है, उसी का रूल चलता है, वो जो कहता है वही जो है पत्थर की लकीर होती है। ओके, और उसके बाद हमने ये भी देखा कि जहाँ पे किंगशिप होता था, किंगशिप में भी ये प्रॉब्लम होती थी कि वो खुद लेजिस्लेचर भी होता था, कानून बनाने वाला भी होता था, एग्जीक्यूटिव भी होता था, जुडिशरी भी होता था, ये तीनों चीजें वो खुद होता था। जब जिस तरह से उसको मर्जी होती थी वो सब कुछ करता था, ठीक है। लेकिन उस बादशाह को, उस किंग को प्रोटेक्ट करने, वो जिस सिटीजन को जिस तरह से चाहता था ट्रीट कर सकता था, उसको रोकने वाला कोई नहीं था। ओके, तो लेटर हम देखते हैं कि वहां पे जॉन लॉक एंड रूसो, दीज वर टू फिलोसोफर्स, पॉलिटिकल फिलोसोफर्स, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने उस वक्त कहा था कि देयर शुड बी समथिंग व्हिच विल प्रोटेक्ट द कॉमन सिटीजंस फ्रॉम द एब्सोल्यूट पावर्स ऑफ किंगशिप। यानी कि कुछ लोगों को कुछ फंडामेंटल राइट्स होने चाहिए, कुछ हुकूक होने चाहिए, जहां से वो जिससे वो किंगशिप के, बादशाह की एब्सोल्यूट पावर से वो बच सके। ओके, तो उस वक्त उन्होंने कहा था इसके लिए जो है दिस फंडामेंटल राइट शुड बी अगेंस्ट द स्टेट, दिस शुड बी अगेंस्ट द स्टेट, जो मैंने आपको पहले बताया कि स्टेट पावरफुल ना बन जाए। तो उसी से हम देखते हैं कि इन फिलोसोफर्स ने, रूसो ने, लॉक ने, और इसी तरह उस पर एक और था मैकियावेली, उन्होंने कहा था कि देयर शुड बी दीज पावर्स should be distributed in three phases. एग्जीक्यूटिव अलग होना चाहिए, लेजिस्लेचर अलग होना चाहिए, जुडिशरी अलग होना चाहिए। तो जब ये चीजें होगी तो फंडामेंटल राइट्स विल बी दिस शुड बी शील्ड अगेंस्ट द स्टेट पावर, अगेंस्ट द किंग्स पावर। ओके, लेकिन हम जो है इंडियन फंडामेंटल राइट्स, इसको हम कहते हैं मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया। क्या कहते हैं? मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया। कभी सोचा आपने, पढ़ा आपने मैग्ना कार्टा? क्यों कहते हैं उसको मैग्ना कार्टा? और बिशप ने किया है 15 जुलाई। क्या है बेसिकली मैग्ना कार्टा इज ए डॉक्यूमेंट। तो ऑरिजिन ऑफ मैग्ना कार्टा इज वहां पे जो है सेंट्रल जो है किंग, इंग्लैंड में किंग और वहां के रिच पीपल के दरमियान एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था,
जिसको हम कहते हैं मैग्ना कार्टा। उसमें यही चीज मेंशन की गई थी कि नाउ द ऑनवर्ड्स द किंग इज नॉट अबव द लॉ, द किंग इज अकाउंटेबल बिफोर द लॉ, जस्ट लाइक अदर सिटीजन ऑफ द कंट्री आर अकाउंटेबल टू द लॉ, एंड वी आर नाउ इक्वल इन टर्म्स ऑफ लॉ, गवर्नमेंट वी आर इक्वल इन टर्म्स ऑफ द रूल ऑफ लॉ ऑफ द कंट्री। ओके, यहाँ पे जो है इसको एब्सोल्यूट पावर नहीं है, जो है इक्वल टू द, इसीलिए जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल राइट्स है उनको कहते हैं मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया। इसी तरह जो है हर एक मुल्क के अपने अपने फंडामेंटल राइट्स होते हैं, और कंट्रीज के फंडामेंटल राइट्स को उनको मैग्ना कार्टा कहते हैं। जैसे फंडामेंटल राइट पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, द मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया, बिल ऑफ राइट्स इन यूएसए इज द मैग्ना कार्टा ऑफ यूएसए। ओके,